हमको डेड इकॉनमी बोल रहा है। हम डेडलीस्ट इकॉनमी है। हम लोग अच्छे हैं लेकिन हम लोग दी बेस्ट नहीं है। सी वी आर एट द स्टेट ऑफ इकोनॉमिक वॉर। जब भी सैंक्शन होते हैं, जब भी टैरिफ अननेसेसरी इम्पोज होता है, तो वो एक इकोनॉमिक वॉर है। और ये इकोनॉमिक वॉर में हम क्या कर सकते हैं? देखिए बेसिक गणित समझिए कि जब भी हम कोई चीज़ माल खरीदते हैं ना, तो हमारे जेब से पैसे आते हैं। हम माल बेचते हैं तो हमारे जेब में पैसे आते हैं। उसी को ट्रेड सरप्लस बोलते हैं। वो ट्रेड सरप्लस मतलब हमारा, जब भी हमारे पास में डॉलर आएगा, हमारा रुपये मजबूत होगा। सिंपल सा गणित है। कोई भी प्रोडक्ट बनाइए, बाहर बेचने के उद्देश्य से बनाइए। देखिए ब्रेन ड्रेन भी हमारे साथ बड़ी समस्या है। अगर वी आर एबल टू एक्सपोर्ट गुड ब्रेन्स, देन व्हाई नॉट अ ब्रांड्स? वियतनाम जैसी छोटी कंट्री, वियतनाम यूपी के से भी छोटी कंट्री पॉपुलेशन वाइज, हमसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करती है इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम, हमसे ज़्यादा। हमने जब चालू किया तो हमारा एक विजन था, हमको नहीं पता चाय हम बेच पाएंगे, लेकिन विजन था कि हमको बाहर बेचना। 5 साल से बेच रहे हैं, यूएई में, कनाडा में चालू हो गया, बेच रहे हैं ना। विजन बनाइए, वी हैव द पॉपुलेशन, वी हैव द पैशन। प्रोडक्ट बनाइए, बिकेगा माल बाहर। वी आर बिलियन ऑफ पीपल। हम लोग इंडिया में चीज़ें टेस्ट एंड ट्रायल कर सकते हैं विद कट थ्रोट रूथलेस कंपटीशन। हम इंडिया में अगर सर्वाइव करें, हम दुनिया में कहीं भी सर्वाइव कर सकते हैं। लेट्स मेक इन इंडिया अ ब्रांड। कंचन ट्रेडर्स, बेहतरीन उच्च स्तरीय मार्बल्स और ग्रेनाइट के लिए संपर्क करें कंचन ट्रेडर्स। सेल्स के साथ फिक्सिंग की सुविधा भी उपलब्ध है। घर को डेकोरेट करना हो, फर्नीचर्स को नेक्स्ट लेवल लुक देनी हो, दफ्तर को टॉप क्लास बनाना हो, कंचन ट्रेडर्स। उद्घाटन पत्रों पर लिखवानी हो, पूजा के लिए मार्बल्स चाहिए या ग्रेनाइट की मंदिर बनवानी हो, कंचन ट्रेडर्स आपको देता है उचित दामों में सबसे बेहतरीन टॉप क्लास मार्बल्स और ग्रेनाइट। तो फिर देर किस बात की, आज ही पधारिए और अपने घर फर्नीचर और दफ्तर को दीजिए ग्रेनाइट और मार्बल्स वाली शान। कंचन ट्रेडर्स, बल लाइन जंक्शन के करीब, कैलिकट रोड और सिप्पी घाट, जोड़ा किलन के पास। कंचन ट्रेडर्स। सिम्स हॉस्पिटल, वड़पलानी। जय हिंद। मैं यामीन न्यूज अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। यकीन मानिए 12 अगस्त पूरे विश्व में जो है अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है, इंटरनेशनल यूथ डे। अनुभव दुबे जी, इनसे अच्छा और एक यूथ आइकॉन और कौन हो सकता है। जी हाँ, नाम शायद बहुत लोगों ने इसे पहली मर्तबा सुना होगा और बहुत से लोग हैं जो इनके बारे में बहुत अच्छे से जानते भी हैं, क्योंकि आज युवाओं के बीच में रोल मॉडल है। कई सारे उनके स्पीचेस हैं गूगल में, यूट्यूब में, जहाँ पे वो युवाओं को इंस्पायर करते हैं कि कैसे सेल्फ डिपेंडेंट बने। हम अक्सर सोचते हैं कि अगर हमें अपनी जीवन को सुरक्षित करना है, भविष्य को अपना सुरक्षित करना है, तो हमें किसी न किसी तरीके से जो है सरकारी नौकरी लेनी चाहिए। हमारा पूरा ध्यान जो है आईएएस ऑफिसर बनने में, सरकारी नौकरी लेने में, डॉक्टर इंजीनियर बनने में, बस इन्हीं चीज़ों में सिमट जाती है। लेकिन अनुभव काफ़ी पढ़े लिखे और एक समझदार युवक हैं, मध्य प्रदेश के इंदौर के रहने वाले हैं। उन्होंने भी अपने जीवन में यही सोचा था और यकीन मानिए 2016 में जब वो 22 साल के थे, उससे पहले उनका भी ये सपना था कि एक आईएएस ऑफिसर बना जाए। पढ़ने लिखने में अच्छे भी थे और यूपीएससी की तैयारी भी कर रहे थे, और तभी अचानक उनका दिमाग पलटता है और वे सोचते हैं कि क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए जिससे मैं सिर्फ नौकरी करने वाला ना बन के नौकरी देने वाला बन जाऊं। यकीन मानिए अनुभव दुबे आज एक बहुत बड़ा नाम है, जिनके वजह से आज सैकड़ों लोगों को नौकरी मिली है। आज उनकी उम्र 30 साल के आसपास है। पिछले 8-9 सालों में उन्होंने जो करिश्मा किया है
वो तमाम युवाओं का सपना होगा। हम भी ये सोचते होंगे जब हम अपने लड़कपन में रहते हैं, अपनी जवानी में रहते हैं, तो हम भी सोचते हैं कि कुछ ऐसा हम कर दिखाएं जिससे हमारे पास भी दुनिया भर के सारे ऐशो आराम हो, ढेर सारा पैसा हो, इज्जत हो, सब कुछ हो जो आज अनुभव दुबे के पास है। लेकिन हर कोई इसमें कामयाब नहीं होता है, लेकिन हर कोई चाहे तो हो सकता है अगर उनके अंदर में वो कड़ी मेहनत करने का जज्बा हो, तो जैसे अनुभव दुबे जी के पास था और है भी। यकीन मानिए आज सैकड़ों करोड़ों के मालिक है वो। एक छोटे से इंदौर जैसे शहर से निकल कर आते हैं और आज पूरी दुनिया में छा जाते हैं। मैं बात कर रहा हूँ जो चाय सुट्टा बार के मालिक हैं, उनके साथ उनके दोस्त भी हैं। आनंद नायक के साथ मिलकर उन्होंने जो है अपनी एक अलग सोच को जो है वास्तविकता में बदला। उन्होंने सोचा कि क्यों ना हमारे जो इंडियन कल्चर है उसको वेस्टर्न कल्चर के साथ मिला के कुछ ऐसा किया जाए जो कुछ चमत्कार पैदा कर दे। उनकी भी सोच थी, जैसे हम भी सोचते हैं। हम भी कई बार ऐसा सोचते हैं कि क्यों ना हम कुछ ऐसा करें जिससे चमत्कार हो जाए और हम भी पूरा नाम कमा ले, हमारे पास भी दुनिया भर की ऐशो आराम हो, खूब सारे पैसे हो। वही चमत्कार उनके साथ भी हुआ और उन्होंने चाय सुट्टा बार की शुरुआत की 2016 में आनंद नायक के साथ मिलकर, और कुछ समय पश्चात उनके एक और दोस्त सहयोगी बने राहुल पाटीदार। इन तीनों युवाओं ने आज जो नाम कमाया है ये युवाओं के लिए एक सपना जैसा ही है। लेकिन उन्होंने ये जरूर साबित किया है कि अगर वे कर सकते हैं तो हर कोई कर सकता है। बस जैसा मैंने कहा, जरूरत है तो उस जोश की और कड़ी मेहनत की और लगन की, ना हारने वाली हिम्मत की, और उन्होंने इसे साबित किया है। तो जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने भी कहा था युवाओं को कि रोजगार के लिए पकोड़े बनाओ। लोगों ने कई सारे मीम्स बनाए, इसके मजाक उड़ाए, लेकिन जहां तक हम समझ रहे हैं उनका मतलब ये था कि आत्मनिर्भर बनो, ना सिर्फ सरकारी नौकरी के पीछे भागो, जैसे आनंद नायक, अनुभव दुबे और राहुल पाटीदार जी ने किया है। जरूरी नहीं है कि हर चीज के लिए आपको बहुत सारे पैसे चाहिए। इन्होंने भी जब शुरुआत किया था 2016 में, मात्र 3 लाख रुपए से इन्होंने चाय सुट्टा बार का पहला आउटलेट बनाया था इंदौर शहर में। और उसके बाद आज मात्र 9 सालों में हमारे भारत देश के लगभग 350 शहर में उनका चाय सुट्टा बार का आउटलेट है। और एक हमारे अंडमान निकोबार में भी, श्री विजयपुरम शहर में भी है, जहां पर इस वक्त मैं खड़ा हूं, जो हमारे जैनाराम कॉलेज है उसके बगल में ही है। आज 350 शहर में उनके कम से कम 650 चाय सुट्टा बार के आउटलेट है, जो कुछ विदेशों में भी है। अब आप सोचिए कहां से एक छोटे से शहर से शुरुआत करके आज उनका आउटलेट विदेशों तक पहुंच जाता है। ये मुमकिन तभी हुआ जब उनकी जो है कड़ी मेहनत उन्होंने उस पर डाली, दिन रात मेहनत किया, और इसके साथ साथ अपने साथ साथ उन्होंने सैकड़ों लोगों को जो है रोजगार भी प्रदान की। तो जो उनका सोच था, इन युवाओं का जो सोच था कि नौकरी क्यों करें, नौकरी देने वाला बने। नौकरी देने वाला तभी आप बन सकते हो जब आपके पास कोई ऐसा व्यवसाय हो जहां पे आपको मैन पावर की जरूरत हो। तो उन्होंने नौकरी करने के बजाय, सरकारी नौकरी करने के बजाय, किसी भी प्रकार की नौकरी करने के बजाय नौकरी देने वाला बने। उन्होंने चाय सुट्टा बार जैसे इस बिजनेस का उन्होंने शुरुआत किया और आज विदेशों तक फैल गया, जिससे सैकड़ों लोगों को इनके वजह से जो है नौकरी भी मिल रही है। तो जो आत्मनिर्भर का जो सपना हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हम सबको बताया, अगर चाय को लेके एक ऐसा ब्रांडिंग किया जा सकता है जो वर्ल्ड फेमस हो सकता है, तो पकोड़े तलकर भी आप कुछ ऐसा जरूर कर सकते हो जिससे आप भी पूरे विश्व में छा सकते हो। हम सलाम करते हैं उनके जज्बे, जिन्होंने कई सालों से यहाँ पे चाय सुट्टा बार को चलाया है और यकीन मानिए काफी सफल भी रहा है। आप देख सकते हो दिन भर शाम के वक्त ऑलमोस्ट 9 साढ़े 9 बजे तक यहाँ पे कई लोग आते हैं। नाम चाय सुट्टा बार है, बट इट डजंट मीन कि यहाँ पे बार मटेरियल मिलता है या यहाँ पे सिगरेट मिलता है। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। आप जानते हो कि चाय सुट्टा बार का एम्बियंस कितना प्यारा है। आउटडोर में इन्होंने खोल के रखा हुआ है, अंदर इनका जो आउटलेट है यहाँ पे चाय, कॉफी एंड डिफरेंट टाइप के पैटीज, सैंडविचेस वगैरह मिलते हैं। काफी हाइजीन का भी काफी ध्यान रखा जाता है एंड स्टाफ भी काफी फ्रेंडली है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट है चाय सुट्टा बार का कि इनको जो है क्लीनलीनेस पे काफी ध्यान देना है और फ्रेंडली एटमॉस्फेयर बना के रखना है। यहाँ पर अंदर आने वाला जब आता है, चाहे जिस मूड में, मगर जब यहाँ से निकलता है तो उसे मुस्कुरा कर ही जाना है। ये इनका कॉन्सेप्ट रहता है और इससे काफी अच्छे तरीके से तमाम चाय सुट्टा बार के फ्रेंचाइजी जो है इसे फॉलो करते हैं। तभी ये जो है एक
के बाद एक ना सिर्फ हमारे भारत देश में बल्कि दुनिया के अलग अलग देशों में भी फैला रहे हैं। हम छोटी सी बात जरूर करना चाहेंगे मिस्टर नवीन से, जो इस वक्त मौजूद है, जो चाय सुट्टा बार श्री विजयपुरम के ओनर है, ताकि आप युवाओं को भी जो है उनसे कुछ प्रेरणा मिले। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि 12 अगस्त 2025 को अनुभव दुबे जी पर खुद यहाँ पे आ रहे हैं और हमारे द्वीपों के युवा बहुत एक्साइटेड है। कई जगह आप लोगों ने बैनर्स एंड पोस्टर्स भी देखे होंगे एंड ऑलरेडी सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, यूट्यूब में भी इनका जो है प्रमोशन चल रहा है कि वे आने वाले हैं और वो युवाओं से इंटरेक्ट करने वाले हैं। एक बहुत अच्छा मौका है कि आप अनुभव दुबे जी से जो है डायरेक्टली बात कर सकते हो, उनके बारे में जान सकते हो, उनसे सवाल जवाब कर सकते हो और एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनने का टिप्स भी ले सकते हो। अनुभव दुबे जी इसके लिए तैयार है, उन्होंने अपना पूरा समय देने का वादा किया है और इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज कराया जा रहा है अटल फाउंडेशन द्वारा। और हम जानते हैं कि अटल फाउंडेशन के जो डायरेक्टर हैं अजीजुर रहमान जी, जो वार्ड नंबर 6 के काउंसलर भी हैं और एक्स सीनियर वाइस चेयरपर्सन भी हमारे म्युनिसिपल काउंसिल के रह चुके हैं। अटल फाउंडेशन के नेशनल प्रेसिडेंट अपर्णा सिंह जी भी यहाँ पे मौजूद होने वाली है 12 तारीख से और उनके हाथों से हमें जो सूचना मिली है कि हमारे द्वीपों के कई सारे जो उभरते हुए युवा है, जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में कुछ ऐसे काम किए हैं जिसकी वजह से दूसरों के लिए वे उदाहरण बने हैं, उनको अपने हाथों से अनुभव दुबे जी और अपर्णा सिंह जी जो है उन्हें पुरस्कारित करेंगे, उन्हें सम्मानित करेंगे। और देखने वाली बात यह रहेगी कि उस दिन किन किन युवाओं को हमारे द्वीपों में जो है सम्मानित किया जाएगा इंटरनेशनल यूथ डे के अवसर पर। तो इस मौके को आप मत छोड़िएगा, पूरे परिवार के साथ आप जरूर आइएगा। हम दो बात जरूर नवीन जी से करना चाहेंगे। हेलो नवीन जी। यहाँ का यूथ के लिए बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है। उनका वो जो बिजनेस जो कर रहे हैं उनका मोटिवेशन मिल सकता है हमें और उनका आइडियाज जो होते हैं न्यू एंटरप्रेन्योर्स हम लोग जो बन सकते हैं। इंटरनेशनल यूथ डे के अवसर पर BR अम्बेडकर हॉल में 5:30 बजे प्रोग्राम रखा है, तो कल यहाँ पे आप लोग के चाय सुट्टा बार में क्या होने वाला है? विजयपुरम का जो चाय सुट्टा बार है ये थोड़ा फेमस है, तो वो आना चाहते हैं तो आके पक्का यहाँ पे विजिट करेंगे। जो भी यहाँ पे गेस्ट हमारे जो रेगुलर जो कस्टमर है वो आके उनसे पर्सनली मिल सकते हैं, उनका राय ले सकते हैं, उनसे फोटो खींच सकते हैं। वो कल यहाँ पे मौका मिलेगा। कितने बजे? कल 6:30 का प्लान है उनका। 6:30 को आएंगे। मैक्स टू मैक्स एक हाफ एन आवर या 1 आवर रहेंगे। उसके बाद फिर बड़ा प्रोग्राम जो है अटल फाउंडेशन की तरफ से 12 तारीख को अम्बेडकर ऑडिटोरियम में जो होना जा रहा है वो सबसे बड़ा प्रोग्राम होगा। वो स्टूडेंट से इंटरेक्ट करेंगे और सारा बिजनेस के बारे में समझाएंगे, एंटरप्रेन्योरशिप कैसे करते हैं, क्या है, अपना जो भी आइडिया है वो अपना खुद देंगे ताकि यहाँ के बच्चे लोगों को भी थोड़ा आइडिया आ जाए न्यू बिजनेस कैसे स्टार्ट करे और उन्हें कैसे बढ़ाए आगे। तो चाय सुट्टा बार का जो फ्रेंचाइजी है ये लेने का दिमाग में आपका कैसे है, ये आइडिया कैसे क्लिक किया? वही जब हम बाहर कहीं और किसी के पास काम कर रहे थे तो यूट्यूब में हम सर्च कर रहे थे कि क्या बिजनेस करे, कुछ स्टार्ट करे। तो यूट्यूब में दिख रहा था कि ये चाय सुट्टा बार हो गया, MBA चाय वाला हो गया, बहुत सारा इस ऑप्शन था। इसमें बेस्ट था चाय सुट्टा बार क्योंकि UPSC जो अनुभव दुबे जी करने वाले थे उसे ड्रॉप आउट करके चाय सुट्टा बार का प्लान करे और उनका जो थीम है, जो कुल्हड़ का जो थीम है वो थीम को जो आगे बढ़ाए और उनका एक स्लोगन है, मित्रों आप एक बार कुल्हड़ में चाय पिया करो, इसी बहाने आपको देश का मिट्टी को चूमने का अवसर मिलेगा। वाह वाह वाह, एग्जैक्टली जैसे मैंने शुरुआत में भी कहा था कि ये जो है मिश्रण है हमारे देश का और वेस्टर्न कल्चर का, दोनों का। हमारे देश की जो परंपरा रही है कि हम जो है मिट्टी के कुल्हड़ उसमें हम चाय पिया करते थे पहले। आपको भी याद होगा, कभी अगर आप 40-50 बरस के ऊपर हो तो कभी ना कभी आपने भी अपने जीवन काल में जरूर कुल्हड़ में चाय पिया होगा कहीं ना कहीं। जी हाँ, उस मिश्रण को उन्होंने जो है वेस्टर्न फूड के साथ में मिक्स करके चाय सुट्टा बार बनाया और इस कॉन्सेप्ट को लोगों ने इतना पसंद किया कि ना सिर्फ देश भर में बल्कि विदेशों में भी आज ये कॉन्सेप्ट छा गया है, वहां पर भी इसके आउटलेट्स खुल चुके हैं। तभी हम इनके जज्बे को, इनकी मेहनत को और इनकी जो सोच है, जो उनका सपना था उसको प्रैक्टिकली लाइफ में लाना और उसको सक्सेसफुल करना, ये हर किसी के बस की बात नहीं है। उन लोगों की जरूर है जो कभी हार नहीं मानते और आनंद नायक जी कहिए, अनुभव दुबे जी कहिए या राहुल पाटीदार जी कहिए, इन तीनों ने जो है ये कर दिखाया है कि अगर कड़ी मेहनत है आपके अंदर में, जज्बा है और नहीं हार मानने की एक सोच है तो फिर आपको कोई नहीं रोक सकता। एंड दिस इज व्हाट दे हैव प्रूवन, उन्होंने साबित कर दिखाया है। एंड युवाओं और हमारे द्वीप वासियों, मैं आप सबसे ये निवेदन करता हूं कि इस मौके को मत गवाइएगा।
5:30 बजे BR अम्बेडकर ऑडिटोरियम हॉल में इंटरनेशनल यूथ डे, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर BR अम्बेडकर हॉल में जरूर आइएगा और इस मौके को मत गवाइए, जहां ऐसे जो उभरते हुए युवा है, अनुभव दुबे जी जो यहाँ पे खुद आ रहे हैं, उनसे बातचीत करने का मौका, इसे मत गवाइएगा। उनसे बात करिए, उनसे सवाल जवाब करिए। कुछ आपके दिल में है कि कैसे आपको आत्मनिर्भर बनना है और कैसे कामयाब होना है अपने जीवन में, इसके टिप्स जरूर लीजिएगा। तो फिर मिलते हैं 12 तारीख को BR अम्बेडकर ऑडिटोरियम में। फिलहाल कैमरा पर्सन आफ्ताब के साथ मैं यामीन, न्यूज अंडमान 24/7। जय हिंद।